वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास के भूगोल का संसाधन भारत संसाधन एवं उपयोग में प्राकृतिक संसाधन भाग नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन का टॉपिक नंबर 1 मिट्टी पढ़ रहे हैं। मिट्टी में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ा था। कल हमने उन लोगों ने क्या पढ़ा था? लेटेराइट मिट्टी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थल, जो स्थल मर चुका है वहां की मिट्टी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इसे कहते हैं मरुस्थल, यानी वह स्थल जो मरा हुआ है। आइए डायरेक्ट मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता क्या है, यानी मरुस्थलीय मिट्टी में की विशेषता क्या है जो पाई जाती है? कहता है इस मिट्टी में लोहा एवं फास्फोरस की मात्रा की अधिक होती है। लोहा एवं फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी लाल और भूरी रंग की होती है। लाल और भूरी रंग की होती है। ये मिट्टी रेतीली और लवणीय होती है क्योंकि इस मिट्टी में लवण और नमी की मात्रा में कमी होती है। यानी इस मिट्टी में लवण और नमी की मात्रा की कमी होती है। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि इस मिट्टी में क्या लोहा और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरी है, यह मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या कमी पाया जाता है। यह मिट्टी का रंग जो लाल और भूरी होती है तथा इस मिट्टी को लवणीय और रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। यानी इस मिट्टी का यह मिट्टी कैसी होती है? लवणीय होती है और रेतीली होती है क्योंकि इस मिट्टी में लवण और नमी की मात्रा में कमी पाई जाती है। आगे है मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र कहां से कहां तक है, यानी भारत में मरुस्थलीय मिट्टी कहां से कहां तक फैली हुई है। तो कहता है यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। यह मुख्य रूप से राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में एवं गुजरात में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में पाई जाती है। अब अगला जो सवाल है हमारा, यानी मरुस्थलीय मिट्टी की उपज क्या है कि मरुस्थलीय मिट्टी में कौन कौन सा उपज अच्छा होता है। तो इस मिट्टी का मुख्य फसल मोटा अनाज होता है। यानी मोटा अनाज हम आपको बताए थे, वैसे अनाज जिसे क्या करते हैं हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं परंतु पचने में उसका अवशेष बच जाता है, यानी पूरी तरीके से पाचन नहीं हो पाता है। जैसे कि चना, मटर, ये सब का जब हम सेवन करते हैं तो क्या होता है, उसका अवशेष जब बच जाता है उसे ही मोटा अनाज कहा जाता है। चलिए अगले दिन अगले टॉपिक पर हम फिर से बताएंगे। आज हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी पढ़े हैं और तुरंत ही अगली मिट्टी भी जो है पर्वतीय मिट्टी, उसे भी बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। हम लोगों ने तुरंत पहले पढ़ा था हम लोगों ने क्या? मरुस्थलीय मिट्टी। परंतु अब पढ़ने वाले हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी यानी पर्वत पहाड़ या पर्वतों के स्थल पर पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। तो ये पर्वतीय मिट्टी के बारे में हम लोग क्या करने वाले, बारीकी तरीके से जानने वाले हैं। पर्वतीय मिट्टी में सबसे पहला टॉपिक है, यानी सबसे पहला प्रश्न है कि पर्वतीय मिट्टी की विशेषता को लिखिए। यानी पर्वतीय मिट्टी की विशेषता क्या है ये हमको लिखना है। तो कहता है इस मिट्टी में होम्स की अधिकता मतलब होम्स अधिक मात्रा में पाए जाते। तो होम्स क्या होता है, यानी कोई भी मिट्टी में अगर होम्स कहेगा, होम्स क्या है? तो होम्स का अर्थ मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ है। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ है। तो ये कहता है इस यानी पर्वतीय मिट्टी में मिट्टी के मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, लेकिन मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ यानी लेकिन
मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ के कच्चे रहने के कारण ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यानी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहने के कारण अगर वह कार्बनिक पदार्थ कच्चा होता है तो जिसके कारण से मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी कैसी मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। क्या चीज का, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र फल कहां से कहां तक फैला है। क्षेत्र मतलब विस्तार, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार कहां से कहां तक है। कहता है यह मिट्टी भारत के लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्या है, फैली हुई है। मुख्य रूप से यह मिट्टी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का उपज क्या क्या है, अगला जो सवाल है कहता है पर्वतीय मिट्टी का उपज क्या क्या है। कहता है इस मिट्टी में मुख्य रूप से चाय, ये भी पर्वतीय स्थल पर होता है, यानी पहाड़ पठार पर्वत में ये सब की खेती, क्या चाय की खेती की जाती है। कहवा यानी कॉफी भी कहाँ, पर्वतीय मिट्टी पे होती है, इसका उपज भी अच्छा पर्वतीय मिट्टी पर होता है। मसाले का भी सबसे ज्यादा उपज कहाँ होता है, पर्वतीय मिट्टी में होता है। फल का भी उपज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पर्वतीय मिट्टी पे होता है, उगाए जाते हैं। ये होगा हमारा पर्वतीय मिट्टी समाप्त। हम लोगों ने मिट्टी के 7 प्रकार के बारे में पढ़ा। पहला जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। यानी हम लोगों ने 6-7 टाइप्स के मिट्टी के प्रकार के पढ़ा, और जितने भी बचे हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, परिपूर्ण कर लेंगे। तब जाकर हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक पर क्या करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। चलिए, जाने से पहले मेरे चैनल का नाम ज्ञान पॉइंट 48 है, जिसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूं। हाँ, मेरी भी इच्छाएं हैं, काश आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। 2 दिनों से देखा मैंने कि कोई भी मेरे जो होता है सब्सक्राइबर पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई बच्चा बढ़ा ही नहीं रहा है। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग अगर मुझे नहीं बढ़ाइएगा तो बताइए इतनी सारी मेहनत मैं किसके लिए करता हूं, आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए करता हूं तो मेरी इच्छा है कि मेरे चैनल को ज्ञान पॉइंट 48 को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि आप लोगों की सेवा इसी तरह से हम करते रहें और करने का मौका भी दीजिए। चलिए, धन्यवाद। ज्ञान 48 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।